Okay, welcome to the new video student. In this video we are going to start new chapter. हमने वीडियो थोड़ा सा स्टॉप किया था इसलिए कि हमारे जो है तो फिज़िकल लेक्चर शुरू होने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा जो स्कूल है वो रेगुलर स्टार्ट नहीं हो पाया, इसलिए हम जो है ऑनलाइन सीरीज़ जो है हमारी कंटिन्यू करेंगे। ये ऑनलाइन सीरीज़ के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर हमारा है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे पहले we know that all green plants which are present on the earth, they perform a process of photosynthesis, and by the process of photosynthesis they make their food material, that is carbohydrate. उनका जो फूड मटेरियल है वो फूड मटेरियल तैयार करते हैं प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और वो फूड मटेरियल मैंने बतलाया दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, दिस कार्बोहाइड्रेट इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ठीक है, फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, है ना। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से है, ठीक है, वो देखेंगे हम। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट यूटिलाइजेज वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये दोनों दीज आर दी रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिसाइड दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, they also require sunlight, ठीक है, and plant they are having green pigment which is known as chlorophyll. So we can define the process of photosynthesis as the synthesis of carbohydrate from simple organic material like carbon dioxide and water using sunlight and chlorophyll. सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का यूज करके कार्बोहाइड्रेट तैयार करने का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस बोलेंगे उसको। ठीक है, अब इसको अगर रिएक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे हम तो रिएक्शन के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 6 CO2 plus 12 H2O, we have to indicate sunlight and chlorophyll above and below the arrow respectively। ठीक है, यहाँ पे हमको क्लोरोफिल और सनलाइट को भी मेंशन करना है। अब इसका यूज करके we have synthesized here C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। ठीक है, यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया है हमने यहाँ पे, ठीक है, और पानी वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल वी आर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, राइट। ये कार्बोहाइड्रेट हम तैयार कर रहे हैं, क्लियर, हम मीन्स प्लांट तैयार कर रहे हैं। ओके, साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। ठीक है, वी कैन इंडिकेट इट बाय अपवर्ड एरो। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे आर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये एक रिएक्शन हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, पहले हमने डेफिनेशन देखा, बाद में हमने इसका इक्वेशन देखा। अब बिफोर शिफ्टिंग टू द मेन पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, let us consider few general knowledge points. See, we know that in the atmosphere there is only 0.03% of carbon dioxide. In atmosphere, एटमॉस्फेयर के अंदर जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो, उसका प्रतिशत है 0.03%। अगर इसको हमने कैलकुलेट करते हैं तो 2200 बिलियन, कितना, 22
200 बिलियन टन, इतना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसका 50 टाइम, कितना 50 टाइम CO2 प्रेजेंट इन ओशन इन डिसॉल्व फॉर्म। ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में कितने प्रतिशत है इसका, ये 2200 बिलियन टन का 50 टाइम्स CO2 ओशन के वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात? ओके, अब क्या बोलता है कि फ्रॉम दीज टू सोर्सेस 70 बिलियन टन्स, ये दोनों सोर्सेस से कितना 70 बिलियन टन्स of CO2, 70 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इट इज फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट। ठीक है, ये 70 बिलियन टन, ये इतने परसेंट में से 70 बिलियन टन CO2 इट इज फिक्स्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय ग्रीन प्लांट। ये बात को तुमने याद रखना है। क्लियर हुई बात? ये हो गई कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। अब ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए प्लांट दे आर हैविंग स्पेसिफिक पिगमेंट विच इज नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट उनके अंदर प्रेजेंट रहता है एंड मेनली इट इज फाउंड इन लीव्स। लीव्स के अंदर जो है ये प्रेजेंट होता है, बट इफ द स्मॉल प्लांट्स आर कंसिडर्ड देन देयर स्टेम इज ऑल्सो हैविंग दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ग्रीन अगर स्टेम है तो ग्रीन स्टेम में ऑब्वियसली जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनके अंदर स्टेम ग्रीन होता है, जैसे भाजीपाला वगैरह है उनका स्टेम ज़्यादा ग्रीन रहता है, तो वो ग्रीन उसके प्लांट के स्टेम में भी क्या होगा, ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहेगा, तो दैट स्टेम कैन ऑल्सो परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो लीफ और स्टेम के अंदर ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ये क्लोरोफिल पिगमेंट एज इट इज नहीं, बल्कि दे आर प्रेजेंट इन ए स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनल, that cell organelle is known as chloroplast। कहाँ प्रेजेंट रहते हैं वो? क्लोरोप्लास्ट में। If you observe the structure of chloroplast, then it is somewhat oval in shape, which is made up of two layers, ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट कैसा है? ओवल शेप का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन करेक्ट कर लेते हैं डायग्राम को। ऐसे, ठीक है, एंड यू कैन ऑब्जर्व हियर क्लियरली दैट इट इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। वन इज नोन एज outer membrane and second one is known as inner membrane। ठीक है, outer membrane and inner membrane। Inside the chloroplast there is a thick jelly like material, viscous fluid present। that viscous fluid it is known as stroma, it is known as stroma। Clear? In the stroma there are many disc like structures. These disc like structures they are known as grana। ठीक है, disc और coin like structures are present। You can see over here there are many disc or coins। है ना, ये ऐसे क्या है यहाँ पे, many disc or coin like structures are present। These disc like structure they are known as grana। ठीक है, प्लूरल रहा तो ग्रैना और सिंगल रहा तो ग्रैनम। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये जो स्टैक है इसको ग्रैना कहेंगे बोलेंगे, और ये दोनों को ग्रैनम बोलेंगे, और ये बहुत सारे चारों को मिला के क्या बोलेंगे, ग्रैना। सिंगल ग्रैनम
और बहुत सारे, मैं यहाँ पे ग्रैनम लिख देता हूँ तुम लोगों के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्रैनम, एक ही स्टैक है इसलिए इसको लिख दिया हमने ग्रैनम, और यहाँ पे अगर चारों को मिला दिया तो ये हो जाएंगे क्या, ग्रैना। क्लियर होगी ना बात। इसके बाद देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, वी नो दैट फ्यू सेल ऑर्गेनल्स दे आर हैविंग देयर ओन डीएनए लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है, ये इसका सेल्फ डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके अंदर देयर आर मेनी एंजाइम्स, ठीक है, यहाँ स्ट्रोमा के अंदर क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट। क्लियर होगी बात। अब उसके बाद में ये जो ग्रैना है, दे आर अटैच्ड विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ लैमेला। यहाँ पे अगर देखोगे तुम तो इसको लैमेला बोलेंगे, इंटरग्रैनल लैमेला बोलते हैं इसको। पूरा नाम अगर देखेंगे तो इंटरग्रैनल लैमेला, जो दो ग्रैना को अटैच करेगा। उसके बाद ये जो ढेर है, ये जो स्टैक है, ये स्टैक को हमने ग्रैनम कहा, लेकिन ग्रैनम के एक यूनिट को अगर सिर्फ इसको कंसिडर करूं मैं तो इट इज नोन एज थाइलैक्वाइड। इसको क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड। सिर्फ एक यूनिट को, एक जो स्टैक है, एक कॉइन है, वो एक कॉइन को, यहाँ पे कॉइन का ढेर है ना, ये कॉइन का स्टैक है, तो कॉइन के स्टैक में से मैंने एक कॉइन को लिया तो एक कॉइन को बोलेंगे थैलाक्वाइड। ये नीट का क्वेश्चन है, देखो तुम लोग याद रखना। थैलाक्वाइड और ग्रैनम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, इसको थैलाक्वाइड बोलना कि ग्रैना बोलना। पूरा अगर ढेर की बात करें, स्टैक की बात करें तो ग्रैना, और अगर सिर्फ एक यूनिट की बात करें तो थैलाक्वाइड। थैलाक्वाइड के अंदर ल्यूमेन है और इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, एंड इन दैट मेम्ब्रेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये जो थैलाक्वाइड है, ये थैलाक्वाइड के अंदर ही क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। इसका क्या फंक्शन है, इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है कौन पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, विच इज प्रेजेंट इन द थैलाक्वाइड। क्लियर हुई बात। तो ये बात को तुम लोगों को ध्यान में रखना है, बेसिक पॉइंट्स है ये, ठीक है। उसके बाद में देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल राइबोसोमल मॉलिक्यूल्स ऑल्सो, ठीक है, इसके खुद के राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, है ना। ओके, खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, खुद के इसके अंदर को है कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एंजाइम लगते हैं वो सारे के सारे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। ये बात याद रखना। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लियर। अब इसके आगे जो है हमको देखना है नेक्स्ट टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट, वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।